हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। देखिए ये स्टेटमेंट हमारे पास असर्शन रीजन वाला है क्वेश्चन, जहाँ पे स्टेटमेंट वन कह रहा है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 एंड Bn इज सेम, बिकॉज स्टेटमेंट टू कह रहा है कि O2 एंड Bn आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। और स्टेटमेंट वन और टू के बेसिस पे जो कन्वेंशनल चार ऑप्शंस होते हैं असर्शन रीजन के, वो हमारे पास गिवन है चार ऑप्शंस के तौर पे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो इस सवाल में हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर अगर हम नहीं निकाल पाते हैं तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो हम O2 की बात करते हैं और फिर Bn की बात करेंगे। देखिए O2 की अगर हम बात करें बच्चों, तो ऑक्सीजन, पहले O2 की बात करें, राइट। तो ऑक्सीजन के पास, एक ऑक्सीजन एटम के पास, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और क्योंकि हमारे पास दो ऑक्सीजन है, तो O2 के पास हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब इसके लिए O2 के लिए हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा वो? तो वो होगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2p Z2, पाई 2p y, या सॉरी 2p x इक्वल्स टू पाई 2p y, और इसमें भी दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे। एंड देन होगा पाई स्टार 2p x इक्वल्स टू पाई स्टार 2p y, और इस दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। कुल टोटल हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। देख लेते हैं काउंट करके। 2 + 2 4, 6 8 10 12 14 और 1 15 एंड 1 16। तो ये हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसकी मदद से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बच्चों? बॉन्ड ऑर्डर सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एमोस, बॉन्डिंग एमो, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग एमोस, एंटी बॉन्डिंग एमो, डिवाइडेड बाय 2। काउंट करते हैं, तो बॉन्डिंग एमो काउंट करते हैं पहले। 2 + 2 4, 6 8 10, तो ये हो गया आपका 10। उसके बाद एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 4 5 एंड 6, तो ये हो जाएगा 10 - 6 अपॉन 2, दैट इज 4 अपॉन 2, दैट इज 2। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब O2 का हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। और उसका हमने देखा कि उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16। अब बात करते हैं Bn की। जब हम बोरोन की बात कर रहे हैं बच्चों, सॉरी बोरोन कह रहा हूं मैं, Bn की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें बोरोन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 5, तो इसके पास होंगे 5 इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो इसके पास होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल Bn के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 + 7, दैट इज 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंफिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिख लेते हैं इसके लिए। तो वो क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्योंकि ये 14 इलेक्ट्रॉन से कम का कंफिगरेशन है, इसलिए पाई वाला कंफिगरेशन पहले आएगा। तो पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। और हमारे पास अभी इलेक्ट्रॉन्स तो बचे हुए हैं, काफी हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 8 है। तो अभी हमारे पास इसमें भी 2 आ सकते हैं और इसमें भी 2 आ सकते हैं। अब हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 हो गए। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन वो उसका कन्फिगरेशन हो गया खत्म। ये हो गया आपके पास एमओटी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला फिर से वही है। नंबर ऑफ बॉन्डिंग एमोस, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एमोस माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। तो पहले बॉन्डिंग वाला देख लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8, ये हो गया आपके पास बच्चों 8।
माइनस एंटी बॉन्डिंग का कितना है हमारे पास, ए दो, दो चार, तो चार इसमें माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टू हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 4/2 टू। तो बॉन्ड ऑर्डर दोनों का तो सेम आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम आ रहा है, दो और दो, तो स्टेटमेंट वन तो हमारी सही है। बट एक और पॉइंट कहा गया स्टेटमेंट टू कि O2 एंड BN आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या? नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वैसी स्पीशीज को कहते हैं जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन है और वहीं पर आप देखें कि BN के पास सिर्फ और सिर्फ 12 इलेक्ट्रॉन है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं होंगे, तो स्टेटमेंट टू हमारा हो जाएगा रॉन्ग। सो इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, so the correct answer will be option C. I hope you understood this well. All the very best.